ध्यान रखना, अभी हम लोग मई 10 तारीख अक्षय तिथियों के दिन से लेके मई 10 तारीख अक्षय तिथियों से लेके मई 17 तारीख तक 8 दिन तक मैंने एक शिविर रखा। पहले 8 दिन क्यों, ये पहले देखेंगे भाई 8 दिन क्यों, ये शिविर की महिमा क्या है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये शिविर में आप भी पहुंच जाओ, फायदा बहुत होगा। मैं फायदे नुकसान के लिए ये वीडियो में लाइव में नहीं आया हूं। मंत्र ज्ञान योग और भक्ति योग से मंत्र योग श्रेष्ठ क्यों है। एक गुरु जिसे चाहे मंत्र दे सकता है, क्योंकि उसको उस सामने वाले जो लिए हुए शिष्य को रटना है। उसको ध्यान रखना, मैं किसी को भक्ति दे दूं तो जरूरत नहीं कि मेरा दिया हुआ भक्ति को वो यथावत समझे और उसका पालन करेगा। मैं किसी को ज्ञान दूं तो वो उसको ग्रहण करने जितना वो योग्य होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले से लेकर चोर तक को भी मंत्र मिलने के बाद वो वाल्मीकि बन गए। आदि कवि वाल्मीकि महापुरुष बन गए जो चोर डाकू थे। मंत्र व्यक्ति को 0 से हाथ पकड़ के स्वयं 100 तक ले जाता है, जो भक्ति या ज्ञान योग नहीं ले जा सकता। भक्ति योग नहीं ले जा सकता, ज्ञान योग नहीं ले जा सकता। अगर मैं कितना भी भक्ति सिखाऊं, आप में वो भक्ति नहीं आई तो आप क्या करोगे। मैं कितना भी ज्ञान दूं, वो ज्ञान को समझने की योग्यता आप में नहीं हो तो आप क्या करोगे महाराज। लेकिन मंत्र को आपको गुरु देते हैं, उसी समय उसको चैतन्य करके देते हैं। दूसरी बात, उस मंत्र को जब आप रटते हो उस समय आप अयोग्य भले ही हो, मंत्र का सहयोग धीरे धीरे आप में सद्गुण विकसित करते हैं। मैं लिख के देता हूं, जो सही ढंग से नाम जप किया हो वो शुरुआत में स्वार्थी और लोभी क्यों ना हो, ये मंत्र एक दिन उसको निस्वार्थ और भगवान का भागवत भक्त बना देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंत्र को पकड़ा हुआ व्यक्ति आज अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन जब मंत्र सिद्ध होगा, सद्गुणों के सभी प्रकार के प्रकाश को अपने जो जप करता है उसमें डाल के ही मंत्र अपना प्रभाव दिखा देगा। ये मंत्र योग का प्रभाव है, जो ज्ञान योग में नहीं है न भक्ति योग में है। अक्षय तिथियों का बढ़िया दिन मैंने इस मंत्र जाप शिविर के लिए चुना है, क्योंकि कहते हैं कोई भी कार्य को अक्षय करना हो, किसी भी कार्य को क्षय यानी घटना, अक्षय यानी कभी भी घटता नहीं हो, निरंतर अक्षय तिथियां यानी जिस दिन शुरू किया हुआ काम निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता हो, कभी घटता ही नहीं हो। जो घटता ही नहीं हो वो वृद्धि को प्राप्त करने वाला दिव्य वस्तु अक्षय तिथियों के दिन में ये पहला मैंने मेरे जीवन में किसी को मंत्र दिया नहीं। मंत्र साधना का शिविर पहले मैं 25 साल में कभी किया नहीं, न मंत्र योग का साधना का शिविर करता हूँ। लेकिन अब मुझे लगा कि व्यक्ति अपक्व है, इमेच्योर्ड है, अयोग्य है, अज्ञानी है, तो वो फिर इतने मंदिरों में घूम घूम के फिर के यही करेगा, मुझे 100 करोड़ दे दो बाकी तेरा को जम्मा है पद्मावती माता थाने गनी रे गनी खम्मा। 100 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, धन दो, पैसा दो, माल दो, यही लोभ में घूमता रहेगा। लेकिन इसके हाथ में नाम जप रूपी एक ताकत आ जाएगी तो आज भले ही वो अज्ञानता से संसार मांग रहा है, जब ये मंत्र उसके अंदर प्रवेश करके धीरे धीरे अपनी प्रकाशीय सत्व गुण को प्रदान करेगी, उस समय धीरे धीरे इसमें वो विवेक जगेगा जो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए ये स्वयं में ही बुद्धि आ जाएगी। उस समय उसके बुद्धि में प्रकट हो जाएगा कि मुझे मांगना क्या है और वो ईश्वर क्या है जिसके सामने मैं खड़े पूजा करता हूँ। आप ध्यान रखना, अंधे को आप सोने के पहाड़ के सामने खड़ा कर दो और आप कुछ मत बोलो और उसको खड़ा कर दो कि सामने कुछ है भाई मांग, उसको मालूम नहीं है कि सोने का पहाड़ है, तो वो अंधा उधर खड़े खड़े आज की रोटी दे दो बाबा, आज की मुझे खाना दे दो, यही बोलेगा। लेकिन जब उसको प्रकाश आएगा, मालूम पड़ेगा कि ये तो सोने का खान है, तो फिर समझ जाएगा कि इसमें रोटी क्या, संसार की सभी चीजें निवृत्त होने की ताकत है इसमें। वैसे ही जिसको ज्ञान के आँख खुल जाते हैं मंत्र जाप से, फिर वो समझ जाता है कि मेरे इष्ट सर्वसमर्थ हैं, तो अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे इष्ट को अंदर में बैठाना है। 8 दिन के ये जो अभी शिविर चलेगी, इस 8 दिन के शिविर में
मंत्र साधना के बारे में आज तक जो भक्त जानते नहीं हो कि मंत्र साधना होता क्या है। आप ध्यान रखना, कई लोग ये जानते ही नहीं हैं कि ये शरीर हाथ से, पैर से, पेट से, गले से, मुख से, आंख, नाक, कान, होठ, दांत, जीभ से बना है। तो एक मंत्र भी तो विभिन्न अंगों से बनता होगा। अगर शरीर प्राण युक्त है तो मंत्र भी प्राण युक्त शरीर ही है, तो वो भी तो अंगों से बनता होगा। अभी आदमी सीधा उठा के जपने लगता है तो उसको मालूम नहीं है कि इस जप के 6 अंग हैं, एक मंत्र के 6 अंग हैं। गुरु से इन अंगों को सीखें, पहले विनियोग को सीखें कि इस मंत्र को किसने बनाया, किस ऋषि ने बनाया, ये मंत्र किस चंद में बना है, यानी ये मंत्र किस चंद में बना है। चंद, गायत्री चंद, त्रिष्टुप चंद, अनुष्टुप चंद आदि चंदों में। चंद यानी मीटर। ये जो गाड़ी चल रही है रेल की, अगर थोड़ा मीटर टेढ़ा हो गया नीचे पटरी और थोड़ा कहीं बड़ा छोटा हो गया तो जैसे एक्सीडेंट होता है। आप लोग जब कोई भी मंत्र बोलते हो तो मंत्र को कितने धीरे बोलूं, मंत्र को कितना फास्ट बोलूं, ये समझ नहीं होने से अपनी मर्जी से जब मंत्र बोलते हो तो वो विपत्ति को उत्पन्न करता है। तो इसके लिए शास्त्रों में चंदों की सृष्टि हुई है कि ये मंत्र इस चंद में बोलना, ये मंत्र इस चंद में। उस चंद में बोलना कैसे महाराज, ये गुरु सिखाएंगे कि ये कैसे बोलना। इसके पहले गुरु बताएंगे कि ये मंत्र पूरा है तो इसमें इस मंत्र का शिरस, शिका, कवच, नेत्र, अस्त्र आदि अंग हैं। क्या क्या अंग हैं? पहले हृदय। एक मंत्र का हृदय होता है, वो हृदय में देवता निवास करते हैं। जिस मंत्र के हृदय को कोई समझ लिया तो वो कहता है ओम पद्मावत्यै हृदयाय नमः, ह्रीं बीजाय शिरसे स्वाहा, राम बीजाय शिकायै वषट्, रौं बीजाय कवचाय होम, शौं बीजाय नेत्रत्रयोषट्, स्रः बीजाय अस्त्राय फट्। ऐसे करके शरीर में उन 6 अंगों को, मंत्र को खुद में स्थापित करता है। यानी मंत्र 6 अंगों में विभाजित होके जब हमारे शरीर के 6 अंगों में स्थापित हो जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर ही मंत्र के प्रकाश से जगने लगता है। जब मंत्र के प्रकाश से शरीर जगेगा तो धीरे धीरे ये शरीर चुंबक बन के इष्ट को खींचने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है महाराज। जब ये प्राप्त कर लेगा, देखो मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। हमने तो ऐसे ही इष्ट को प्राप्त किया था और मेरे जैसे के हाथ से किसी ने मंत्र साधना पाली, लिख के दे सकता हूँ कि वो भगवती को पाने में देरी नहीं करेगा महाराज। क्योंकि जिसने इष्ट को हृदय में बैठा के साधनाएं की हो जीवन भर, उसको किसी शिविर को करके आपसे 2 रुपया पाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। वो तो हमारे अपने जो अंदर बैठा ये इष्ट है ना, उसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। पूरी दुनिया में वो इष्ट अपनी ताकत दिखाएं कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती अगर किसी संसारी व्यक्ति के पर कृपा कर दे तो वो मूर्ख भी महान बन सकता है। ये दिखाने के लिए मुझे आपको साधना सिखाना है। अब मैंने कहा कि आज आप अच्छे से सुनो, मजा बहुत आएगा आपको। मंत्र किसे कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके रटने से हमारी जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त हो। मननात्, मनन करना, रटना, त्रायते, त्राण देना। आप देखे होंगे टीवी सीरियलों में देवता त्राही माम कर रहे हैं जाके शंकर जी के सामने। त्राही, त्राण यानी रक्षा करना। जिसके मनन करने से हमारे हर प्रकार से आत्मा की, शरीर की, बुद्धि की रक्षा होती हो, उसको मंत्र कहते हैं महाराज। अब ऐसा मंत्र किसी को मिल जाए तो 3 चीज उसमें साथ होना चाहिए। क्या चीजें? एक तो मंत्र को रटने के लिए एक प्राण युक्त मनुष्य शरीर, फिर उस मंत्र को रटने के लिए प्राण युक्त देवता का यंत्र। ये शरीर और यंत्र, ये शरीर से जो ऊर्जा निकलती है
वो यंत्र में जाके गिर के वो उस यंत्र में जिस लोक में भी देवता बैठे हैं उनको खींच के लाके यंत्र में प्रकाशित करती है। अब यंत्र में प्रकाशित देवता अपनी पूजा से जब प्रसन्न होते हैं, यंत्र से हमारे हृदय में आते हैं, तो इसके लिए पहले जपने से पहले अंगुष्ठाभ्याम नमः राम, अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीं, तर्जनीभ्याम नमः रूम, मध्यमाभ्याम नमः रई, अनामिकाभ्याम नमः रौम, कनिष्ठिकाभ्याम नमः र, करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः राम, हृदयाय नमः ह्रीं, शिरसे स्वाहा, रूम शिकाय वशत्रैम, कवचाय हुम रौम, नेत्रत्रय वशत्रम, अस्त्राय फट। पूरे शरीर को मंत्रमय करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इसमें एक एक करके न्यास हैं, आंखों का न्यास, नाक का न्यास। इसमें कौन से देवता बैठेंगे? मुख में न्यास, दांत में न्यास, जीवा में सरस्वती, चिबुक में कौन बैठेगा, कंठ में कौन बैठेंगे, वक्षस्थल में कौन बैठेंगे, पेट में कौन बैठेंगे, पेशाब की जगह कौन बैठेंगे, गुदा में कौन बैठेंगे, ऊरू में, जानू में, जंगा में, पैर में कौन बैठेंगे। ये सब देवता पहले शरीर में बैठते हैं। ये शरीर ही देवमय होता है, तब साधक साधना करने के लिए तैयार होता है। ऐसी होती है साधना जो 10 मई से शुरू होगी और सीधा 17 मई तक 8 दिन तक धूम मची है, धूम माँ का नाम की है धूम, धूम मची है कृष्णगिरी में, धूम मची है। आपको कोई लोभ लालच से आना हो तो इस शिविर में मत आना। किसी पोस्टर में आपने देखा हो हमारे मंत्र योगम का कि संकट मिटने वाली साधना, कोई संकट मिटने वाली, वो आपको गलत अर्थ लगा हो तो बुद्धि में मैं जो अर्थ बोल रहा हूँ, संकट यानी भव भव में भटकने वाली संकट, संसारी संकट नहीं। भव भव से भटक के थक गया माता, अब तुझे पूर्ण रूप से महसूस करना चाहता हूँ, अब मैं तुझे पूर्ण रूप से अपने जीवन में साथ ले जाने चाहता हूँ। जीवन भर तेरी भक्ति करूंगा, जीवन भर तेरी साधना करूंगा, जीवन भर तुझे आत्मसात करके भगवती के कण कण में विद्यमानता का अनुभूति करूंगा। जिसको माँ को कण कण में महसूस करना हो, माँ को अपने जीवन में महसूस करना हो, अपने शरीर में भगवती की कृपा के प्रकाश का अनुभव करना हो, उनके लिए ये साधना है। क्योंकि परसों मैंने एक हमारा ही पोस्टर देखा जिसमें लिखा था कि हर संकट के मुक्त करने के लिए मंत्र योगम साधना में भाग लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे पैसा नहीं आ रहा है, मेरा धंधा नहीं हो रहा है, मेरा फंसा हुआ काम नहीं हो रहा है, तो इसमें जाऊंगा तो ये होगा। ये इतनी छोटी साधना नहीं है महाराज, ये इतनी छोटी नहीं है कि आपके हल्की फुल्की बातों के लिए हम साधना कराएंगे। ये साक्षात पराम्बा जगदम्बिका को अपने जीवन में लाने की साधना है। जिसको मुझे माँ को मेरे घर लाना है, मेरी माँ के साथ जीना है, मुझे माँ की कृपा को जीवन में महसूस करना है। मंत्र चैतन्य क्या होता है, मंत्र की शक्ति क्या होती है, मंत्र से होता क्या है। अभी मैं बच्चों को पूछता हूँ जो काउंटर में बैठते हैं, फोन में क्या सवाल आता है, वो बोलते हैं कि महाराज 50 माला फेरने, हमारा आदित्य जरूर बोल देता है, बड़ा सेवा कर रहा है, लेकिन वो बोल देता है 50 माला फेरने में सब दुखी हो रहे। अरे नालायकों, मैं तुमको बोलूं कि तुमको 50 माला 8 दिन फेरने में दुखी हो रहे हो और तुम भगवती के चरण का दर्शन करना चाहते हो। ध्यान रखना, बस स्टैंड में कूली वाला सुबह से शाम तक बोरा उठाता है, पसीना छोड़ता है, तब 500 रुपया प्राप्त होता है। तो 5 करोड़ जन्मों के पापों को 8 दिन में खपाने वाली साधना में 50 माला भी फेर नहीं पाओगे। हमने ये साधना साधक की जिंदगी में 132 दिन तक पैर का अंगूठा हिलाए बगैर जगदम्बिका के चरण में बैठ के कमल पुष्प चढ़ाए है। पूरी दुनिया साक्षी है। जब आप खुद को खपाओगे तब भगवती की सिद्धि मिलेगी। 5.5 वर्ष तक किसी को देखा नहीं था मैंने, किसी से बात नहीं किया, इशारा नहीं किया, लिख के नहीं बताया। 5.5 वर्ष तक नमक, मिर्च, हल्दी, घी, तेल, मिठाइयाँ, खार सब त्याग करके एक टाइम आलू ना रोटी खा के 5.5 वर्ष बिताए कि भगवती तेरे चरण में करोड़ों कमल पुष्प चढ़ाए। रात में 10 बजे बैठते, सुबह 5:30 बजे तक, सुबह 10 बजे बैठते, शाम को 5:30 बजे तक अंगूठा हिलाए बगैर बैठना। महाराज 8 दिन आराम से 50 माला फेरने में तुमको दुख आ रहा है तो फिर तुम किसी साधना के लायक नहीं हो। हम क्या पाना चाहते हैं उस लायक की कीमत चुकानी पड़ेगी। 5 रुपए का नोट ले जाके ज्वेलरी के दुकान में 50 किलो सोना नहीं खरीद पाओगे।
माता तो मेरु पर्वत जैसी सोने का पहाड़ है। अगर भगवती को प्राप्त करना हो तो छाती ठोक के आओ कृष्णगिरी में कि मेरे को तो माँ को पाना है और हर हालत में पाके रहूंगा, भले उसके लिए कोई भी परिश्रम करना पड़े। जो परिश्रम के लिए घबराता है वो संसार की चीज भी नहीं पा सकता, तो भगवती को क्या पाएगा। मेरे जैसे साधक मिल गए, आंख मीच के कृष्णगिरी में दौड़ा आवे कि मुझे गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं साधना सिखाऊंगा। अरे मूर्ख, तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा तब जाके मेरे जैसा साधक कोई साधना सिखाएगा। हाँ, वो साधक साधना सिखाता है तो वो बड़ा भाग्यशाली होगा जिसको ऐसे गुरु खुद साधना सिखा रहे कि चलो आओ भाई मैं साधना सिखाता हूँ। गुरु महाराज यंत्र देंगे, यंत्र का रहस्य सिखाएंगे, विनियोग कैसा होगा, कौन से देवताओं का न्यास कैसे होंगे, षडंग न्यास, करण न्यास, अंग न्यास कैसे होंगे, मातृ का न्यास कैसा होगा, शरीर का न्यास कैसा होगा, मंत्र जागृति कैसे करेंगे, मंत्र को जगाने के लिए दीपन, उच्चाटन, उत्थाड़न, प्रदीपन, प्रमोदन, प्रदापन आदि क्रियाएं कैसी की जाती है। गुरु महाराज एक एक जब सिखाएंगे संसार आपको मिट्टी की तरह लगेगा न। भगवती के पास कभी ये साधना करके बोलोगे कि माँ मुझे तेरा चरण चाहिए, माँ बोलेगी चरण भी दूंगी न, संसार का सुख भी दूंगी। माँ के पास जो समर्पित हो गया दुनिया बटोर लेगा वो।